ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है गगन और बज रही है 11:55, यानी कि अगर मैं 5 मिनट लेट होता तो गुड मॉर्निंग का हकदार ही नहीं रहता मैं कहने का। खैर, जो ब्यूटीफुल नज़ारा आपने अभी देखा वो था चिलिका लेक का। और चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और उसकी एक ओपनिंग समुद्र की तरफ खुलती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। मैं फोर्ड कार्ट से सेकंड लेग का ये सेकंड स्ट्रेच कवर कर रहा हूँ। पहला मैंने कोलकाता से भुवनेश्वर किया था, ये भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम है। 450 किलोमीटर प्लस का डिस्टेंस है। मैं लगभग 125 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, मेरे को 325 किलोमीटर अभी और कवर करना है। और एक चीज़ जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के बारे में है, बड़ा ही काम स्ट्रेच है। 4 लेन हाईवे है बट बड़ा ही काम है, इतना कुछ ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं क्या कॉमन मिस्टेक्स हम हाईवे पे करते हैं। पहली जो स्ट्रेच था उसमें कोलकाता भुवनेश्वर वाले में मैंने बात की थी रोड पे बनी हुई मार्किंग्स की। ये जो रोड पे मार्किंग है इनका क्या मतलब है, इस स्ट्रेच में हम बात करने वाले हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग हाईवे पे करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, जितना भी मैं देखूंगा वो सब आपको इस वीडियो में अब मैं बताता हूँ। आमतौर पे हम कहते हैं कि हाईवे पे स्पीड जो है वो सबसे बड़ा कारण होता है हादसों का। खैर, मेरा ये मानना है कि स्पीड जो है वो सबसे बड़ा हादसा होता होगा, लेकिन उसके साथ में आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं कि वो एक्सीडेंट फेटल हो जाए। अकेला स्पीड एक कारण नहीं होता है। कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस जो मैंने इस ट्रिप पे किए उनमें से सबसे बड़ा था कि लेन चेंज कर लेना। जब मन आए एक लेन से दूसरे लेन में चले जाना, अपनी लेन को फॉलो ना करना। मतलब फास्ट लेन में स्लो चलाते हैं गाड़ी, और जो ओवरटेक करते हैं वो लोग जिगजैग तरीके से ओवरटेक करते हैं, कभी राइट से कभी लेफ्ट से। और आदत है हमारी, हम लोग इंडिकेटर्स का प्रयोग नहीं करते हैं लेन चेंज करने से पहले, तो पता नहीं चलता है कि कौन कब लेन चेंज कर रहा है। एकदम से कई बार लेन चेंज करने के कारण हादसे होते हैं। चीज़ें जो है वो डैमेज रहती हैं हमारी गाड़ियों में, जैसे हेडलाइट, टेल लाइट्स डैमेज रहती है। मैंने कई अच्छी गाड़ियों में भी देखा है कि उनकी टेल लाइट काम नहीं कर रही है, लेकिन वो उसे रिपेयर नहीं करवाते हैं, जबकि वो एक सेफ्टी इशू हो सकता है उसके साथ में। हो सकता है आप किसी और गाड़ी को विजिबल ना हो पाओ या उन्हें पता ना चले कि आपने ब्रेक लगाया नहीं लगाया, और एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ सकते हैं। हमें साथ में ये भी नहीं पता है कि किस चीज़ को कैसे प्रयोग में लेना है। जैसे कि ORVM जो है वो एक सेफ्टी फीचर है, बाहर लगे मिरर, इंटरनल रियर व्यू मिरर, ये एक सेफ्टी फीचर है। तो हमें जो है इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सही तरीके से एडजस्ट करके चलना चाहिए। कई गाड़ियों में या तो लोग फोल्ड कर लेते हैं, बाइकर्स उसे रिमूव कर देते हैं, या जिन गाड़ियों में लगे हुए हैं तो उस पर कुछ लटका देते हैं जिससे विजन जो है वो साफ़ नहीं होता है। ये एकदम गलत है। हमें साथ में हज़ार्ड लैम्प जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी सीखना चाहिए। अगर आप हज़ार्ड लैम्प का इस्तेमाल नहीं जानते हैं तो उसको इस्तेमाल ना करो। वो हज़ार्ड लैम्प मतलब हज़ार्डस सिचुएशन में ही यूज़ करना है उसको, हर जगह नहीं। लोग अपने आप से नियम बनाने लग गए हैं कि सीधा जाना है तो हज़ार्ड लैम्प जलाना है, ऐसा नहीं होता है, उसका उपयोग वो नहीं है। टायर प्रेशर जो है वो सही नहीं होना भी एक बड़ा रीज़न है हाईवे पे हादसों का। कम या ज़्यादा दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, तो टायर प्रेशर जो है वो हमेशा सही रखें अपनी गाड़ी के टायर्स में। एक बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि हम रोड साइंस को बहुत इग्नोर कर देते हैं। जितने भी रोड पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं हमें ऐसे लगता है वो बिना मतलब है वहाँ पे। मैंने कई ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, इस पर्टिकुलर ट्रिप पे भी 2-3 देखे हैं, जिनमें जो एक्सीडेंट है वो अगर रोड साइंस को पढ़ता और सही तरीके से उन्हें फॉलो किया जाता तो वो पर्टिकुलर एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड किया जा सकता था। तेज़ म्यूज़िक, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं। गाड़ी में तेज़ आवाज़ में गाने सुनना एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है। हमें आने वाले या साथ में चलने वाले ट्रैफिक के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है, और इस वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। तो तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक या गाने ना बजाएं। और बाकी कई बार हो सकता है गलती आपकी नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं, उससे गलतियाँ हो जाती है, हादसे हो जाते हैं। जैसे कि सड़क पर जब भी ऐसा कोई टायर पड़ा दिखे तो उसे हटा दें, ताकि उससे आगे कोई हादसा ना हो पाए। बाकी तो दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।